प्यारे छात्र एवं छात्राएं, जो भी मैट्रिक में अच्छी तरीका से तैयारी करना चाहते हैं, अच्छी तरीका से पढ़ाई करना चाहते हैं, अगर मैट्रिक में गणित का बात करें, मैथ का बात करें, अगर कोई चैप्टर विद्यार्थी सभी को टफ लगता है, उस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति, जो कि कहीं से टफ नहीं है, लेकिन विद्यार्थी दिमाग के लिए टफ है ये चैप्टर। ऐसा ऐसा सवाल दिया रहता है, ऐसा ऐसा ये मतलब सवाल फंसाता है, ठीक ना, कि कोई भी बच्चा असमर्थ हो जाता है सवाल को बनाने में, और त्रिकोणमिति में अच्छे अंक नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो आज जो बताने के लिए जा रहे हैं त्रिकोणमिति से, अगर त्रिकोणमिति समझ जाइएगा ना तो बिल्कुल आसान चैप्टर है त्रिकोणमिति। कहीं से भी हम पहले भी वीडियो में बताते रहते हैं, कोई भी अगर चैप्टर है ना, रिवाइजिंग सबसे बड़ी चीज होती है, मेहनत सवाल पे करना सबसे बड़ी चीज होती है। सभी छात्र छात्राएं क्या करते हैं, सवाल को बना लेते हैं, बस हो जाता है खत्म, बोलता है कि हाँ अब बना लेंगे सर। अब बाद में जो सवाल दिया जाता है तो वो विद्यार्थी नहीं बना पाता है सवाल को। रीजन यही है कि मेहनत नहीं कर पाता है सवाल को, मतलब चैप्टर को समझ नहीं पाता है कि चैप्टर क्या बोल रहा है, क्या कहना चाह रहा है, ठीक ना। चलिए आज त्रिकोणमिति का एक सवाल लिए हैं, देखिए सवाल क्या बोल रहा है और कैसे बनेगा ये सवाल। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं। ये त्रिकोणमिति का सवाल है, यदि 15 कोट थीटा बराबर 8 हो तो, सवाल को फिर से देखिए, यदि 15 कोट थीटा बराबर 8 हो तो साइन थीटा तथा सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। सवाल यहां पे खत्म है। ये 2 नंबर में पूछा जाएगा मैट्रिक में, ठीक। अगर त्रिकोणमिति को अच्छी तरीका से, वैसे बोला गया है त्रिकोणमिति से 20 नंबर का सवाल, टोटल 20 नंबर का सवाल होता है मैट्रिक एग्जाम में, ठीक ना। अगर त्रिकोणमिति को आप अच्छी तरीका से समझ पाते हैं, ठीक ना, समझ जाते हैं, तो 20 नंबर आपका फिक्स है मैट्रिक में। 20 नंबर का सवाल होता है त्रिकोणमिति से। चलिए बताते हैं सवाल, फिर से समझाते हैं। यदि 15 कोट थीटा बराबर 8 हो तो साइन थीटा तथा सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आप लोग जानते हैं त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज यूज किया जाता है, कौन सा त्रिभुज बनाया जाता है। यदि आप लोग आज बता दीजिए, ठीक ना, कि कौन सा त्रिभुज बनाया जाता है त्रिकोणमिति में, तो आप लोग अच्छी तरीका से त्रिकोणमिति को समझ जाइएगा। जानते हैं आप लोग, एकदम अवश्य जानते होंगे कि त्रिकोणमिति में कौन त्रिभुज का यूज होता है। तो आप लोग जानते हैं कौन त्रिभुज का यूज होता है। चलिए यहां पे बता देते हैं। त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज। त्रिकोणमिति में, पूरा त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग किया गया है, जिसमें यहाँ पे रहता है ए लिखा हुआ है, यहाँ पे रहता है बी लिखा हुआ है, यहाँ पे रहता है सी लिखा हुआ है। बच्चा वाला सवाल है, लेकिन समझ पाइएगा तब। हम बोल देते हैं 10वां जो है ना, 10वां का मैथ, जोड़ घटो गुना जो बनाता है ना बच्चा, सम जोड़ घटो गुना भाग लघुत्तम महत्तम, उससे आसान है 10वां का गणित, लेकिन समझ जाए तब। लेकिन जो पढ़ाई कर रहे हैं ना, समझ जाए तब उसको बहुत आसान लगने लगता है। उसको जोड़ घटो गुना भाग हार्ड लगेगा, भारी लगेगा, लेकिन 10वां का सवाल आसान लगने लगता है समझने के बाद। नहीं समझेगा तो पहाड़ हो जाता है वही सवाल। तो सवाल देखिए कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का यूज या प्रयोग किया जाता है, जहां पे यहाँ पे लंब रहता है, सभी आदमी जानते हैं। और त्रिकोणमिति में लंब आधार कर्ण जरूरी है, क्योंकि सूत्र में जरूरी है। यहाँ पे आधार रहता है, यहाँ पे कर्ण रहता है। अब देखिए, और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना हुआ रहता है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण, यहाँ पे थीटा, ठीक। चलिए सवाल पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, यदि 15 कोट थीटा बराबर 8 हो तो यहाँ पे हल लिख देते हैं, 15 कोट थीटा बराबर 8। अब आप लोग बताइए, आप लोग जानते हैं गुना का चीज, अगर कोई अंक गुना में रहे तो बराबर के उस साइड कौन चीज, मतलब कौन चीज में जाता है, आप लोग बता दीजिएगा। कौन चीज में जाता है? भागा में जाता है। तो लिखेंगे, सिर्फ बच गया कोट थीटा। कोट थीटा बराबर लिख देंगे 8/15। कितना बच्चा यहाँ पे भी नहीं समझ पाता है कि सवाल हमसे क्या बोल रहा है,
कैसे लिखा हुआ है, क्या है 15, क्या है 8, ये समझ नहीं पाता है। सवाल को समझना सबसे बड़ी बात है। हम प्रत्येक वीडियो में बता रहे हैं, जहां से भी गणित, अगर सवाल को नहीं समझ, मतलब बना करके समझना, वो तो समझ रहा है कि साइन थीटा सेक थीटा हमसे मांग रहा है, मान मांग रहा है साइन थीटा सेक थीटा का, लेकिन सवाल बना करके समझना बहुत ही भारी बात है। जो बच्चा सवाल को बना करके समझ लिया ना, वो सवाल को जिंदगी में नहीं भूलेगा, ठीक ना। तो चलिए आज देखिए, अगर 15 को ऐसा सवाल दिया रहे, यहाँ पे 24, 15, 13, 12 कुछ भी दिया रहे, यहाँ पे बराबर 4, 5, -7, -8 कुछ भी दिया रहे, तो समझ जाइएगा कि मतलब उस साइड ले जाना है। देखिए 15 को इस साइड लेकर के आया था, 8/15 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से सूत्र यूज होना शुरू हो गया, प्रयोग होना शुरू हो गया। कोट थीटा बराबर क्या होता है, सबसे पहले ये जानना पड़ेगा। तो जानते हैं आप लोग त्रिकोणमिति में कि कोट थीटा कौन थीटा का उल्टा होता है, एकदम जानते होंगे। कौन थीटा का उल्टा होता है, टेन थीटा का उल्टा होता है। टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा, और साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, और कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। हम 3 ठो सूत्र लिख रहे हैं, आप लोग को बताए थे पहले, लाल बटे का बताए थे, याद कीजिए, ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से बताए हैं। लाल बटे का कहने का अर्थ हुआ साइन थीटा बराबर क्या हुआ, तो लंब बटे कर्ण। कोस थीटा बराबर क्या हुआ था, आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा बराबर क्या हुआ, तो लंब बटे आधार। यही है लाल बटे का। 3 ठो याद कर लीजिए, इस सब का मान ही खत्म हो जाएगा, ठीक ना। बताए हैं लाल बटे का, ठीक ना। तो अब बताइए आप लोग, कोट किसका उल्टा होता है, टेन थीटा का उल्टा होता है। तो टेन थीटा बराबर क्या भी बताए हैं, लंब बटे आधार। तो बताइए कोट थीटा बराबर क्या होगा, जब टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो क्या हो जाएगा, कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। जब टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, तो आधार बटे लंब हो गया कोट थीटा। अभी तुरंत बताए टेन थीटा का उल्टा ही होता है कोट थीटा, तो सीधा उल्टा दीजिए, ठीक ना। देखिए आधार बटे लंब हो गया, तो आधार हो गया 8, लंब हो गया 15, आधार बटे 15। देखिए लिखा हुआ है आधार बटे लंब, आधार ये हो गया, लंब ये हो गया। देखिए यहाँ पे बचा है कौन चीज निकालने के लिए, कर्ण बोल रहा है निकालने के लिए, ठीक। अगर आप लोग खाना बनाते हैं ना, जो भी खाना बना रहा है, छात्र छात्राएं बनाते हैं, तो वहां पे देखते हैं सभी चीज की आवश्यकता होती है। जलावन की, चावल बनाना है तो चावल का, चावल बनाने के लिए पानी का वहां पे मतलब जरूरी है। जिसमें बनाते हैं डेक्ची कहते हैं, उसका जरूरी है। सब चीज का जरूरी पड़ता है, ठीक ना। उसी प्रकार से ये है, सवाल भी ऐसे बनता है। अगर सब चीज आपके पास हथियार, मतलब ना बोले कि सब सामान तो उपलब्ध रहेगा तब ना, यहाँ पे कर्ण निकलेगा तब ना साइन थीटा बराबर होता है। साइन थीटा बराबर होता है, बोले ना अभी लंब बटे कर्ण, तो कर्ण है ये ना यहाँ पे, तो क्या निकालेंगे सवाल में, तो कर्ण तो निकालना पड़ेगा। तो बताए हैं जब लंब और आधार दिया रहे, तो कर्ण बराबर सूत्र जानते हैं आप लोग, कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर जानते हैं। अगर कर्ण स्क्वायर कर देंगे तब भी जानते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। और सीधा अगर कर्ण बराबर पूछे क्या होता है, तो कह दीजिए ना रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये भी आप लोग जानते हैं कि स्क्वायर हटाते हैं तो रूट होता है, तो स्क्वायर हटा दिए कर्ण से, तो रूट लगा दिए। बस देखिए लंब का मान देखिए 15, 15 का स्क्वायर करेंगे जोड़। आधार का मान देखिए 8, 8 का स्क्वायर करेंगे, बात खत्म है। अब यहां से कर्ण निकल जाएगा, कर्ण निकल गया, ये दोनों सूत्र काम खत्म हो गया, सवाल बन गया। तो 15 का स्क्वायर बताइए कितना होता है, 15 का स्क्वायर 15 गुना 15 ये होता है 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। बस इसको जोड़ देना है।
इसको जोड़ देना है, 5 4 9, 6 2 8, 2 का 2, 289। ये हो गया रूट अंडर में 289। अब बताइए वर्गमूल पढ़े हैं 8वां में, यहां से वर्गमूल बोला है निकालने के लिए कि 289 किसको किसको गुना करेंगे तो 289 होगा, वही हो जाएगा कर्ण यहाँ पे। ठीक है, तो बताइए किसको किसको गुना करने पे 289 होता है। ठीक है, ये निकालना पड़ेगा वर्गमूल के थ्रू। देखिए निकाल रहे हैं, 289 से लिख लेंगे, दो यहाँ पे निकाल रहे हैं, 2 में से 1 गया 1, 8 9 यहाँ पे लिख देंगे, 1 1 लिख देंगे 2। अब यहाँ पे लगाएंगे, कुल संख्या लगाएंगे, 3 3 रखते हैं, 3 3 9, 3 गुना से नहीं हो रहा है, यहाँ पे रख देते हैं 7 7 7 49, हासिल 4, 7 दूना 14 4 18। हाँ ये हो गया, 7 रखने पर हो गया, 7 7 49 का 9 हासिल 4, 7 दूना 14 4 18। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे 7 रखना पड़ेगा, कहने का अर्थ हुआ 17। यहाँ पे 189 खत्म। 17 को 17 से गुना करने पर, ठीक ना, ये हो जाएगा, कितना बोले थे कि 289। 17 को 17 से गुना करने पर तो कर्ण कितना हो गया देख लिए, यही था वर्गमूल निकालने के बाद कर्ण निकल गया 17। अब देखिए सब चीज आ गया है, देखिए लंब आ गया, आधार आ गया, कर्ण आ गया, बस सूत्र खत्म है। ऐसा सवाल दिया रहे, बहुत सारे ऐसा सवाल दिया रहता है, विद्यार्थी समझ नहीं पाता है, नहीं बना पाता है। बिल्कुल इस वीडियो को स्थिर तरीका से देखिएगा ना, शांतिपूर्वक देखिएगा ना, सब सवाल आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बोल रहा है सवाल, क्या पूछ रहा है, कैसे करेंगे, सब चीज समझ में आ जाएगा। देखिए निकल गया 17। अब यहां से क्या निकालेंगे, क्या पूछ रहा है, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर तुरंत बोला है लाल बटा काका, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। हाँ तो बताइए लंब कितना है 15, कर्ण कितना है 17। ये हो गया पहला आंसर। 2 नंबर में पूछ रहा है सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर, बताइए सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कोस थीटा का। अभी तुरंत बताएं, टेन का उल्टा आता है कोट, और साइन का उल्टा होता है कोसेक, और क्या बोले कोस का उल्टा होता है सेक। तो कोस थीटा बराबर बताए, क्या बताए थे, लंब बटा कर्ण हुआ साइन थीटा बराबर, और कोस थीटा बराबर बताए थे आधार बटा कर्ण। यहाँ पे ये कोस थीटा हुआ आधार बटा कर्ण, तो बताइए सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। ये नहीं होगा जब उल्टा होगा तो, हाँ यही होगा कर्ण बटा आधार। तो कर्ण का मान कितना है 17, लिख लीजिए कर्ण बटा आधार, कर्ण का मान है 17, आधार का मान है 8। बस ये हो गया आंसर। इतना ही बनाना पड़ता है, ऐसे समझ करके बनाइएगा तभी मैट्रिक में आप अच्छे खासे अंक प्राप्त कर पाइएगा। समझ करके, बिल्कुल समझ करके, बिल्कुल जीरो लेवल है ये सब सवाल। त्रिकोणमिति में सबसे पहले यही सब सवाल पूछा जाता है, ठीक ना। 2 नंबरा में पूछेगा, ये 5 नंबरा, ये 5 नंबरा नहीं हुआ, 5 नंबरा बहुत हार्ड हार्ड रहता है, मान कहता है निकालने के लिए, वैसे करके ठीक ना, मान दे देगा वो कहेगा निकालने के लिए, और क्या कहते हैं परिमयकरण करके सिद्ध कहेगा करने के लिए। ये सब सवाल रहता है 5 नंबरा में दिया हुआ, ये सब 2 नंबरा सवाल हुआ। अगर आप लोग अच्छी तरीका से पहले शुरुआत में, आपका शुरुआत जब मजबूत रहेगा ना, अंत भी मजबूत होगा, और शुरुआत आपका कमजोर रहेगा तो अंत भी कमजोर रहेगा। इसीलिए शुरुआत में अच्छी तरीका से देखिए, सवाल को समझ लीजिए कि सवाल हमसे क्या किया जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, ठीक ना, तब जाकर के आप अच्छे खासे गणित में अंक प्राप्त कर पाइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।